बैरूनी और अंदरूनी दरवाजों पर दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स, हर फ्लोर पर गार्ड्स की मौजूदगी, जिनका मकसद ही करप्शन और करप्ट अफसरान को तहफ्फुज़ फराहम करना था। वरना आप खुद बताइए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जैसा अवामी इदारा जिसका काम घरों और इमारतों के नक्शे पास करना है, जहां हर वक्त आम लोगों का आना जाना रहता है, वहां भला इस कदर सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? टीम सरेआम ने सिक्योरिटी के इस हिसार को उबूर करके करप्ट अफसरान तक पहुंचने के लिए एक दिलचस्प हिकमत अमली तरतीब की। हमें दो चैलेंजेस का सामना था, एक तो कैमरों का अंदर पहुंचना और दूसरा खुद मेरा अंदर जाना। बहुत सारे ऑप्शंस पर गौर करने के बाद हमने छोटे कैमरे मिठाई के डिब्बों में अंदर पहुंचाने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ मिठाई के डिब्बों में उमूमन रिश्वत के नोटों की गड्डियां ऊपर जाती थी और खुद मैंने भेस बदलकर अलग से अंदर पहुंचने की मास्क, पी कैप और चश्मे ने काफी हद तक शनाख्त को छुपा दिया था। टीम के मशवरे पर चश्मा इसलिए उतार दिया कि चेहरा बहुत ज्यादा ढकने से भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में गार्ड्स को शक हो सकता था। हमने बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए इहाते के अकबी दरवाजे का इंतखाब किया, जहां सिक्योरिटी निस्बतन कम होती है। टीम सरेआम की इस कार्रवाई के 3 सिग्नल थे। पहला सिग्नल हमें कैमरा टीम ने देना था कि कैमरे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 5वें फ्लोर तक पहुंच गए हैं। दूसरा सिग्नल हमें अपनी कैमरा टीम को देना था कि हम इमारत के अंदर दाखिल हो गए हैं, ताकि वो मिठाई के डब्बों में से कैमरे निकाल कर उनके साथ माइक कनेक्ट करना शुरू कर दें। तीसरा और आखिरी सिग्नल हमें पहले से इमारत के अंदर मौजूद टीम सरेआम के 2 अरकान ने देना था कि उन्होंने दोनों रिश्वतखोर असिस्टेंट डायरेक्टर्स, बिलिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर और नायब कासिद को मजीद रिश्वत देने के बहाने एक मकाम पर इकट्ठा कर लिया है, ताकि जैसे ही ये हमें इन रिश्वतखोरों की मौजूदगी कंफर्म करें, हम अपनी कैमरा टीम तक पहुंचकर उन्हें ग्रीन सिग्नल दें और फिर अंदर मौजूद अरकान में से एक रुकन हम तक पहुंचकर हमें उस कमरे तक ले जाए जहां ये बदउन्वान अफसरान मौजूद हों। हम में से किसी की भी जानिब से थोड़ी सी भी मिस कोऑर्डिनेशन सारे मामले को बिगाड़ सकती थी। जरा सी कोताही के नतीजे में करप्ट अफसरान की अक्सरियत वाली इस 5 मंजिला इमारत का हर फर्द हम पर हमला आवर हो सकता था। सिक्योरिटी गार्ड्स करप्शन के दिफा में हम पर या हमारी टीम के किसी भी रुकन पर फायर तक खोल सकते थे, मारपीट कर सकते थे। सो हर चीज का ठीक होना और ठीक वक्त पर होना जरूरी था। हमारे नुमाइंदे मिठाई के डब्बों में कैमरे रखकर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए। सिक्योरिटी वालों के पूछने पर उन्हें 500 रुपए रिश्वत दी और बताया कि मिठाई के डब्बों में साहेब लोगों के लिए पैसे लेकर जा रहे हैं। जैसे ही कैमरों वाले मिठाई के डब्बे लेकर हमारी कैमरा टीम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 5वें फ्लोर पर पहुंची, हम अकबी मरकजी दरवाजे से इमारत की जानिब बढ़े। सिक्योरिटी वालों ने रोका, लेकिन हमारे सीनियर प्रोड्यूसर ने उनकी मुट्ठी गर्म की और हम भी मास्क और कैप से अपनी शनाख्त छुपाकर 5वीं मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो गए। आन की आन में टीम सरेआम के शेर दिल कैमरा पर्सन्स और ऑडियो इंजीनियर्स ने माइक्स कनेक्ट किए, मुझे माइक लगाया। ऐन वक्त पर अंदर मौजूद टीम सरेआम के 2 अरकान ने हमें ओके का सिग्नल दिया और इनमें से एक की निशानदही पर हम उस दफ्तर के बाहर जा पहुंचे जहां सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान और अहलकार मौजूद थे, जिनकी रिश्वतखोरी के वीडियो सबूत टीम सरेआम अपने साथ लेकर आई थी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि चंद सेकंड की कोताही से पूरा खेल उलट हो सकता था। हमने जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचकर नायब कासिद को पकड़ा, अंदर मौजूद दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर और बिलिंग ऑफिसर ने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। टीम सरेआम के एक जांबाज रुकन ने दरवाजे के ऊपर रोशनदान नुमा खिड़की से अंदर कूदकर खुद को खतरे में डालते हुए दरवाजा खोला
اور ہم اس کیبن نما دفتر میں داخل ہو گئے جسے رشوت کے لین دین کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو جناب آئیے نائب قاصد ہدایت اللہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اوپر ڈائریکٹرز تک کی کرپشن آپ کو دکھاتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹر جنرل تک کا رویہ دیکھیے گا اور پھر خود فیصلہ کیجیے گا کہ کرپشن کی اس گنگا میں کون کون ہاتھ دھو رہا ہے۔ نائب قاصد ہدایت اسسٹنٹ ڈائریکٹر نعیم اور علی رضا کی ہدایت پر ایک زیر تعمیر گھر پر رشوت لینے پہنچا تھا۔ گھر والوں نے ٹیم سریام کو مطلع کر دیا اور اگلی ڈیلنگ ہمارے نمائندے نے خفیہ کیمرے پر کی۔ کیا خطا ہو گئی؟ پتہ کیسے ہو گیا؟ محبت نہیں مانتے آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگ محبت نہیں دے رہے تو پھر کیا خطا ہے؟ حکم کریں جناب۔ نقشہ ہے یار وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، نقشہ وشہ نہیں، چھوٹا چلن کاٹے بڑا کاٹے، چھوٹا تو اتنا سا کاٹ دیں تو بہتر ہے۔ چلو ایک گڈی سے دیتے چلے جائیں بس۔ ایسا نہیں ہے یہ پھر کوئی آئے کے بی سی والا اور بولے کہ یار ہم کے بی سی والے اصل ہیں، تو اگر کوئی کاٹ یہ بتاؤ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو باہر؟ میں تمہیں عید تک دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، فرنٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، یہ کھڑکیاں ٹھیک ہے، پردے وغیرہ لڑکے ہوں، باہر اگر کلر کی طاقت نہیں تو چونا لگوا دینا، اندر آپ کا پورا صاف کرنا ہے، باہر کوئی چیز نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو ابھی آپ کو فی الحال کیا دینا ہے تاکہ پھر میں پیر منگل کو پھر آفس میں آ کے دے دوں گا؟ یا آج آفس آ جائے تو اچھا ہے۔ کیا ڈیمانڈ ہے کی؟ ایک ڈپٹی سے پوچھ لو، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں چکا ہوں۔ ہاں پوچھ کے جلدی آ جائیں تاکہ 70 کہہ رہے سر، 70 آپ تھوڑا سا رحم کر لیں یار۔ ابھی آپ کے اوپر انہوں نے جو مجھے بولا کہ آپ بھی ایک دفعہ ہاتھ ماریں۔ یہ 10,000 ہے، یہ گنا 25، یہ 25,000 ہو گئے آپ کے پاس، یہ میں باقی منگل بدھ تک ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ایسے کیا ہے؟ میں صاحب کا نائب قاصد ہوں، ڈائریکٹر صاحب، تو میرے ساتھ ایڈی ہے۔ اب ہاں یار لو کر لوں بولے جا کے۔ کیسے آپ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ ایسے کیا ہیں؟ پی آئی اچھا اچھا، بس صحیح ہے، آپ سے حائل ہو گئی۔ میں نے ان کو 25,000 دے دی ہیں، باقی جو ہے وہ میں پیر منگل تک ہوں جو بھی۔ اوپر ہی رپورٹ دیتے یہ نمبر آ گیا، کام چلتا ہے۔ بس ابھی تو ٹوکن تو دے دی نا۔ ڈائریکٹرز اور ڈی جی تو دور کی بات، یہ شخص جسے اپنا ڈپٹی ڈائریکٹر بتا رہا تھا، اسے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے نائب قاصد یعنی چپڑاسی نے رشوت اکٹھی کرنے کے لیے تنخواہ پر رکھا ہوا تھا، جسے اس نے بعد میں خود بھی تسلیم کیا۔